कोई मिस्ल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कोई मिस्ल मुस्तफ़ा का कभी था ना है ना होगा, किसी और का ये रुतबा कभी था ना है ना होगा। अब मैं नाते रसूल मकबूल के लिए दावत देता हूँ कारी मकबूल साहब को कि वो स्टेज पे आए और नाते रसूल मकबूल पेश करें। दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है, दुरूद पढ़ने से सवाब मिलता है और सलाम पढ़ने से जवाब मिलता है। मिलकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पाक बारगाह में हदिया दुरूद सलाम पेश करिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। सबसे औला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। कौन देता है तेरे को चाहिए, कौन देता है तेरे को चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी। सुबहान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। अब मैं मेवाती में नाते रसूल मकबूल पेश करने के लिए लियाकत मेहू को दावत दूंगा कि वो स्टेज पे आए और सरकारे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में नात का तोहफा पेश करें। नात शरीफ है तो मेवाती ज़बान में, लेकिन तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाल्लाह सभी को समझ आएगी। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो, मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो, जाने वालों नाम लियो ही पार हुई हो
जाएगो। मस्जिद अक़सा में जब मिलके सब नबियन नमाज पढ़ी, ऐसो इमाम न पहले देखो सबने बस बात कही। ऐसो नूर है वाका नाम सुबह भी जन्नत जाएगो। ऐसो नूर है वाका नाम सुबह भी जन्नत जाएगो। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो। सब नबियन की मेरा नबी में कट्ठी सारी खूबी ही, जगमग कर दी दुनिया सारी जो गफलत में डूबी। बाकी बताई रहा चलो जो उम्मती कहलाएगो। बाकी बताई रहा चलो जो उम्मती कहवाएगो। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो। बारे रबीउल अव्वल अब्दुल्ला के घर आयो है। दोनों जहान में मेरो आका बन के रहमत छायो है। रुतबो ऐसो है मेरा जिगोर न कोई पाएगो। रुतबो ऐसो है मेरा जिगोर न कोई पाएगो। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो। मेरा नबी सोया दुनिया में आयो है ना आएगो। जज़ाकल्लाह सुभान अल्लाह। अब हम आज की तकरीब को आगे बढ़ाते हैं और मेरी तमाम हाज़रीन से दरख्वास्त है कि वो खड़े हो जाएं और कौमी तराने के एहतराम में सारे लोग खड़े होकर उसको सुनें। सबका बहुत बहुत शुक्रिया। है उसको देख लेते हैं। तो अमेज़न एक वेबसाइट है जो एक दिन में 63 करोड़ 80 लाख डॉलर का बिजनेस करती है। हमारा जो फोरम PM फॉर एवरीवन, इसका मकसद है कि उस 63 करोड़ 80 लाख डॉलर के कारोबार में आम लोगों को हिस्सा बनाना है, हर एक को हिस्सा बनाना है। ये जो लफ्ज है PM फॉर एवरीवन, इसमें जो लफ्ज एवरीवन है ये खास अहमियत का हामिल है। इससे मुराद के जिंदगी के तमाम शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग इस फोरम पर आकर महारत लेकर फायदा हासिल कर सकते हैं। खा उनका ताल्लुक तालीम से है, तालीम देने से है, तालीम लेने से है, वो जॉब होल्डर हैं, वो कुछ भी करते हैं, पार्ट टाइम दिन में चंद घंटे काम करके
आप एक अच्छा रोजगार कमा सकते हैं। हमारा मकसद है कि हर एक को पहले लर्निंग के जरिए स्किल और उस स्किल के जरिए बाइज्जत रोजगार देना है। यकीन करें कि इस फोरम के जरिए बहुत से लोग तरबियत पाकर बड़ा अच्छा रोजगार कमा रहे हैं। हमारा मकसद है कि खवातीन जो घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकती, घर बैठ के सिर्फ ऑनलाइन ही काम करके एक अच्छा रोजगार कमा सकती हैं। अक़लियतें, तालिबे इल्म, हर बंदा इस फोरम से फायदा उठा सकता है। जब सारी दुनिया फायदा उठा रही है तो हम पे किस बात की कमी है? हमारे माशरे में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मसला है और बेरोजगारी और बहुत सी बुराइयों का जन्म देती है। हमारा सबसे बड़ा मकसद है हमारे माशरे में गिरदोनवाज से, अजीज़ो अकारब में से जिन जिन के पास रोजगार नहीं है उनको इस काबिल बनाना है कि वो खुद मुख्तार रहकर रोजगार कमा सकेंगे। एक शेर है, शियारे सादिक पे हम हैं नाज़ा, शियारे सादिक पे हम हैं नाज़ा, जो कह रहे हैं वही करेंगे इंशाअल्लाह, जो कह रहे हैं वही करेंगे। मंजिल तो मिलेगी ख्वाब भटक कर ही सही, मंजिल तो मिलेगी ख्वाब भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। अब मैं जिस शख्स को दावत खिताब देने जा रहा हूं उनका ताल्लुक चकवाल से है। उन्होंने चाइनीज अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज वहां से पीएचडी की है और वहीं पर एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा भी रहे हैं। बड़े अच्छे और तजर्बेकार शख्सियत हैं। मैं दावत देता हूं जनाब महमूद अली नूर को कि वो स्टेज पे आए और हाजरीन को पीएम फॉर एवरीवन के पर्पसेस और फ्यूचर के बारे में आगाह करें। अपनी टीम का पीएम फॉर एवरीवन का डॉक्टर मोहम्मद आजम, उनके वालिद साहब चौधरी खुशी मोहम्मद साहब और शाहजब और आपके सब दोस्तों का मेरा ये फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कसूर विजिट करने का। बहुत अच्छा लगा, मैं इधर आया और साथ ही जैसे कि अभी भाई ने बताया आपको पीएम फॉर एवरीवन प्लेटफॉर्म का, जितने भी हमारे आज के लोग इधर आए हैं उनका मकसद ये है कि उन्हें बुलाया गया है। 3 महीने पहले हमने ये ऑफर लॉन्च की थी पीएम फॉर एवरीवन, जो कि एमएलएम मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म है। तो आज उन खुशनसीब लोगों को जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं, पीएम हजरात और पीएमएम, उनकी इनामात की तकरीब है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाता हूँ अपने फोरम का पीएम फॉर एवरीवन का। जैसा कि अभी भाई ने बताया कि एमएलएम मार्केट एक बहुत बड़ी मार्केट है दुनिया की ई-कॉमर्स की। एमएलएम दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है ई-कॉमर्स की, जिसमें अमेरिका, यूरोप में दिन में बिलियन ऑफ डॉलर्स की सेल और परचेज होती है। तो इसमें चूँकि चाइना सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करता है और वो मार्केट करता है डिफरेंट कंट्रीज में। तो चूँकि मैं भी पिछले 4 साल से चाइना में रहा हूँ और मेरे चाइना से डायरेक्ट वास्ता रहा, हमारे रिलेशन रहे, तो उधर डॉक्टर आजम ने और हमने ये सोचा और हमारी बाकी टीम के मेंबर जो भी कुछ चाइना में है और किसी मसरूफियात की वजह से आज नहीं आ सके मगर मैं आया हूँ, तो हमने फिर ये सोचा कि इसमें बड़ा अच्छा एक ऑप्शन था पाकिस्तानी यूथ को, जो हमारे स्टूडेंट हैं, कारोबारी हजरात हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं कि जो ड्यूटी करते हैं, जॉब करते हैं या स्टडी करते हैं, उनको इंगेज करने का। तो उस सिलसिले में अमेज़न प्रोडक्ट की मार्केटिंग के बारे में हमने तहकीकात की, ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया, प्लेटफॉर्म बनाया, फेसबुक ग्रुप बनाए, व्हाट्सएप
अपने ग्रुप बनाए और जितने भी आज हमारे मेहमान हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे मेहमान हैं जो कसूर से बाहर से हैं और आज नहीं आ सके, उनको ट्रेनिंग दी और ये हमने अपना प्रोग्राम शुरू किया, जिसमें हमने जितने भी जो बिल्कुल नए सिरे से काम करने वाले थे लोग, बच्चे, उनको ट्रेनिंग दी और उनको मोटिवेशन के लिए हमने प्राइज़ और एप्रिसिएशन अवार्ड का बंदोबस्त किया, जो कि इससे पहले कोई भी प्लेटफॉर्म पोर्टल नहीं कर रहा। कसूर में काम हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, बाकी शहरों में, कराची में हो रहा है। हमने पहली दफ़ा ये प्राइज़ का बंदोबस्त किया उनके लिए। तो उसमें ये था हमारा ऑप्शन कि चाइना प्रोडक्ट्स जो है वो मैन्युफैक्चर कर रहा है और मार्केट कर रहा है डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो हमने मार्केटिंग के हवाले से ट्रेनिंग मटेरियल दिया और अपना ट्रस्ट डेवलप किया चाइनीज़ के साथ, जिसकी वजह से काफ़ी सारा रेवेन्यू चाइना से हम पाकिस्तान लाने की कोशिश में है कि हम ये जो अमेज़न का इतना बड़ा कारोबार है जिसकी एक दिन में $600 मिलियन से ज़्यादा इसकी सेल परचेज होती है, तो हमारी कोशिश ये थी कि उसमें से कुछ हिस्सा हम पाकिस्तान में भी लेकर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हम ला रहे हैं और बाकी ग्रुप भी इस तरह काम कर रहे हैं। इसमें जो हमारे एम्स थे, PM फॉर एवरीवन के जो हमारे थे कि लोगों का मेयार ज़िंदगी उसको बुलंद किया जाए, खासकर जो स्टूडेंट तबका है, पढ़ा लिखा है, उनके लिए। और हमने ट्रेनिंग मटेरियल डेवलप किया जिसमें हमने उन्हें सिखाया कि किस तरह हमने क्लाइंट्स बनाने हैं दूसरे मुल्कों में, USA में, यूरोप में और UK में, ऑस्ट्रेलिया में। और उनको ट्रेनिंग मटेरियल देने के बाद फिर इसी तरह हम PM में है कि हम चाइनीज़ सेलर्स के साथ रब्ता करते हैं, उनसे ऑर्डर्स लेते हैं और उनका ऑर्डर लेकर हम उनकी मार्केटिंग करते हैं प्रोडक्ट की। तो हमारा पोर्टल बनाने का जो मकसद था उसमें यह था कि हम फैसिलिटेशन करें अपने PM हज़रात की और PMs की, जिसके लिए हमने वेबसाइट डेवलप की और उसमें हमने तकरीबन तमाम तर सहूलियात दी। पहले लोग काम कर रहे थे मगर वो उस लेवल का नहीं था, हमने उसको डेवलप करके उसमें हर एक फैसिलिटेशन दी है उनके लिए कि वो सब ऑटोमेशन के ज़रिए उनका काम हो। और साथ ही साथ हमने ये मार्च में हमने अपना प्रोग्राम लॉन्च किया। मार्च में प्रोग्राम लॉन्च करते ही हमने अपनी डिफरेंट ऑफर्स की, जिनमें 15 दिन की ऑफर थी कि 15 दिन में जितने ज़्यादा हमारे यूथ ऑर्डर लेकर आएंगे उन्हें उसकी बेस पे अवार्ड दिया जाएगा, कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कैश प्राइजेस दिए भी हैं। और इसी तरह हमने 3 महीने की ऑफर लॉन्च की थी कि 3 महीने में जिसके सबसे ज़्यादा ऑर्डर्स होंगे उनको हम मोटर बाइक और कैश प्राइजेस देंगे, जो कि आज हम उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और सेकंड पर्पज हमारा इसका था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो। इक्वल अपॉर्चुनिटीज का मतलब ये है कि इसमें औरतें, बच्चे, जो हमारे स्टूडेंट हैं, चूँकि आजकल कोरोना वबा की वजह से स्कूल कॉलेजेस बंद हैं तो एक्स्ट्रा टाइम होता है और ये काम बिल्कुल बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट हो सकता है। जस्ट उसके लिए ट्रेनिंग की ज़रूरत थी। तो हमारी मैनेजमेंट टीम का मैं शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने अपना वक्त निकाल के इनकी हमने ट्रेनिंग मटेरियल तैयार किया और उनको गाइड किया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ औरतें भी, ख़वातीन भी काम कर रही हैं, बच्चे भी काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम उनको मोटिवेशन के लिए डिफरेंट ऑफर्स भी दे रहे हैं और आने वाले दिनों में भी हम मज़ीद ऑफर देंगे। और इसी तरह ऑफर्स के साथ साथ हम फैसिलिटेशन तो दे रहे हैं, मगर हमने जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं काम के हवाले से, ताकि जो हमारे PM हज़रात काम करते हैं, मेहनत करते हैं, उन्हें उनकी मेहनत का सिला भी मिले और उन्हें किसी परेशानी का सामना ना हो। तो हमारे रूल्स भी बहुत सख्त हैं और फ्यूचर में हम बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी और ये कर रहे हैं इनके लिए, जिनमें मतलब प्राइजेस होंगे, विनर्स होंगे, जिनका हमने आज ये अपने पोस्टर पे लगाया है, जो 10 जून से हमारे ऑफर स्टार्ट होंगे। इसमें भी हम लैपटॉप, मोटर बाइक और मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। साथ ही साथ हमारे फ्यूचर प्लान में ये शामिल है कि हम और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंगेज करें, इनवाइट करें। और उस सिलसिले में हमारी टीम ये कर रही है कि डिफरेंट गाँव में जाके, बाकी शहरों में जाके उनको ट्रेनिंग दे, इसी तरह की मीटिंग्स और गैदरिंग करवाएं और उन्हें
हैंड्स इन ट्रेनिंग वर्कशॉप करवाएंगे, काम कैसे करना है, ताकि जो लोग इससे महरूम हैं हमारी यूथ को उससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। और इसी तरह सेमिनार भी कंडक्ट करेंगे डिफरेंट कॉलेजेस में, स्कूल में, और डोर टू डोर मीटिंग्स करेंगे। तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ, आप आए, आपने टाइम दिया, और मज़ीद भी हमारे पार्टिसिपेंट आपको आगाह करेंगे हमारे प्रोग्राम के बारे में। और लास्ट में हम अपने जितने वाले प्राइजेस खुश नसीब है उनमें प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे और खाने का एहतमाम होगा। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ, आप लाए और अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू। जी बहुत शुक्रिया महमूद अली नूर साहब। उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में, नजर आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। अब मैं जिस शख्स को स्टेज पर खिताब के लिए दावत देने जा रहा हूँ, उन्होंने ज़ूलॉजी में पंजाब यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, गवर्नमेंट कॉलेज कसूर में बायोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और पंजाब यूनिवर्सिटी में एज ए विजिटिंग लेक्चरर काम भी करते हैं। बड़ी ही कमाल की शख्सियत है। मैं दावत देता हूँ जनाब खालिद महमूद साहब। ऑडियंस का रिस्पांस है यहाँ पे, जो सुनने वाले हैं उनका रिस्पांस बहुत नीचे है। अभी तक किसी जानिब से एक भी ताली, कोई आवाज नहीं गूंजी। तो मेरी दरख्वास्त है कि थोड़ा सा जिंदा होने का सबूत दें, मेहरबानी आपकी। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं इस प्रोग्राम को मैनेज करने वाले और हमारे जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो यहाँ पे तशरीफ़ लेके आए। हमारा इस प्रोग्राम का जो पर्पज़ है वो है लोगों में अवेयरनेस कि PM फॉर एवरीवन है क्या चीज़। जैसा कि इससे पहले भी इसके बारे में बात हो चुकी है, जो PM फॉर एवरीवन ये लफ्ज़ हम यूज़ कर रहे हैं, ये असल में अमेज़ॉन की एक मार्केटिंग है और इस मार्केटिंग से रिलेटेड हम आपको आज बताने के बारे में यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको थोड़ा सा पहले बताता हूँ कि मैंने गवर्नमेंट इस्लामिक कॉलेज कसूर से FSC की, फिर पंजाब यूनिवर्सिटी से BS ऑनर्स किया। मैंने लाहौर में जाके पढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो वहाँ मेरी पे थी 3000 रुपये और बड़ी मेहनत के बाद लेक्चर्स पढ़ाने के बाद 3000 रुपये मंथली मिलते थे। लेकिन अब ये जो सिस्टम है, जो ये ऑनलाइन बिजनेस है जिस पे हम एफर्ट कर सकते हैं, तो आप लाखों रुपीस कमा सकते हैं। अच्छा, ये सिर्फ जो है अमेज़ॉन का बिजनेस, ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि कोई भी बंदा इसको, मतलब स्टूडेंट्स जो है उनके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। मेरा जो यहाँ पे पर्पज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे है कि हमारे पास भी कॉलेज के अंदर मुख्तलिफ फ्रीलांसिंग के लिए, उनकी ट्रेनिंग देने के लिए लोग आते हैं। इसके लिए हम हर वक्त अवेलेबल है PM फॉर एवरीवन का पोर्टल। असल में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पेरेंट्स उनको पढ़ा नहीं सकते। अगर वो पार्ट टाइम 2 घंटे 3 घंटे ये काम कर लें और जिसे कहते हैं कि पॉजिटिव इस्तेमाल करें, मोबाइल का भी, लैपटॉप्स का भी, और उसके साथ साथ वो अपने पैसे भी बनाएं और वो अपनी फ़ी भी उसमें से पे करें, तो वो बहुत अच्छा होगा, उनकी स्टडी भी कंटिन्यू रहेगी। क्योंकि हर पेरेंट अफोर्ड नहीं कर सकता कि वो इतने पैसे अपने बच्चों को कैसे दे। तो वो कहेगा यार तुम ऐसे कर लो, किसी न किसी फैक्ट्री में चले जाओ, जॉब कर लो, हमें ला के पैसे दो, अपना भी पेट पालो, ये काम भी चलता है। तो इसलिए मेरी ये गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ये काम कर सकते हैं और मोबाइल का पॉजिटिव इस्तेमाल कर सकते हैं और अच्छी खासी अमाउंट इससे वो कमा सकते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि हम इन फ्यूचर हो सकता है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाएं और उनको हम इसके बारे में ट्रेनिंग दें
और उनको बताएं कि ये मार्केटिंग है क्या चीज़। तो हमारा जो पोर्टल बना हुआ है PM फॉर एवरीवन का, उस पर हमने सारी डिटेल दी हुई है, उस पर हमने बाकायदा चैप्टर्स दिए हुए हैं और उस पर हमने वीडियोस दी हुई है। यानी एक ऐसा बंदा जिसको इंग्लिश भी नहीं आती, वो भी उनको उर्दू में पढ़ सकता है, वीडियो देख के उसको समझ सकता है और समझने के बाद काम कर सकता है। इसी तरह जो है वहाँ पे आप मतलब जो वीडियोस देखें और उसके बाद उस पर प्रॉपर काम करना शुरू कर दें, कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। तो एक तो चीज़ हो गई ट्रेनिंग के बारे में कि आप ट्रेनिंग कहाँ से लेंगे। मतलब मैं PhD मैंने की हुई है, मेरी जॉब भी है, मेरी पे भी है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारी जो कौम है या जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनका फ़ायदा हो, ठीक है। इसलिए मैंने ये काम सीखा है और इसलिए मैं आगे सिखाना चाह रहा हूँ ताकि उनका फ़ायदा हो और वो अपनी फैमिली को भी अफोर्ड कर सकें। अब दूसरा ये है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या कोई भी है, अगर किसी को लैंग्वेज में प्रॉब्लम आ रहा है कि हमने बाहर कांटेक्ट करना होता है, वहाँ इंग्लिश में हमें बोलना पड़ता है या इंग्लिश में मैसेज करना पड़ता है उनसे, तो उसके लिए कोई इशू ही नहीं है। गूगल जो है हम उसे ओपन करते हैं तो वहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर का ऑप्शन होता है। कोई भी आप उर्दू में बोलेंगे तो वो ट्रांसलेट उसको इंग्लिश में कर देगा, फ़ौरन हमारा मैसेज आगे हम सेंड कर सकते हैं। तो इसलिए लैंग्वेज का भी कोई बैरियर, कोई इशू नहीं है। किसी अनपढ़ बंदे के लिए भी जिसने नहीं पढ़ा वो भी ये काम कर सकता है और कर रहे हैं। हमें जो PM फॉर एवरीवन का जो पोर्टल है तकरीबन मार्च से लेकर अब तक बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है और इससे मतलब आवाम को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हम चाहते हैं कि इसमें मज़ीद फ़ायदा हो और जो दूसरे लोग हैं आप दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि हम इस पर मज़ीद काम करें और इसको आगे लेके चलें। इन फ्यूचर हम हो सकता है इस पर, अभी तो हम ये कसूर में हमने यहाँ पे किया है, अब हमें हो सकता है इन फ्यूचर फैसलाबाद या दूसरे सिटीज़ के अंदर भी, क्योंकि हमारे साथ सिर्फ कसूर के लोग नहीं हैं यहाँ पे, जैसे महमूद साहब ये कलागंज से हैं, चकवाल से हैं और इसी तरह कुछ लोग लाहौर से हैं जिन्होंने अभी बड़ी एफर्ट करके ये प्राइज़ आपके सामने है, जिन्होंने भी प्राइज़ ले ली। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि जो लोग मतलब जिनके पास कोई जॉब नहीं है, जॉबलेस है, वो इस काम की तरफ आ सकते हैं। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए हम वक्त हाजिर हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपका हामी और नासर। थैंक यू वेरी मच। खालिद साहब का बहुत शुक्रिया। नीयत शौक भर न जाए कहीं, नीयत शौक भर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं, तो भी दिल से उतर न जाए कहीं। ना मिलाकर उदास लोगों से, ना मिलाकर उदास लोगों से हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं। इंसान के जहन की भी एक खूबसूरती होती है और ये खूबसूरती तब बिगड़ती है जब हम उदास लोगों से मिलना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम एक बंदे से मिलते हैं और हम उसको कहते हैं कि मैं इन फ्यूचर मुस्तकबिल में फेरारी लूंगा। वो हमें आगे से डिस्करेज करता है, हौसला शिकनी करता है कि तुमसे तो मोटरसाइकिल नहीं ली जा रही। तो खुदा की कसम ऐसी सोहबत में बैठना छोड़ दें जो आपकी जवानी के इस फूल को मुरझा दे। मैं आपको एक मिसाल के जरिए इस बात को वाज़ेह करता हूं। एक दफा एक बाज का बच्चा किसी हादसे में उसके पर कट गए तो उसकी मां ने उसको और अपने आप को मुर्गियों के साथ रखना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद वो मैच्योर हो गया, उसके पर दोबारा आ गए। एक दिन जमीन पे बैठा है और देखता है आसमान में जो बाज है, उकाब है, उसकी परवाज बहुत ऊंची है। तो अपनी मां को कहता है कि मां, ये बाज तो बहुत ऊंचा उड़ता है। तो उसको पता नहीं था वो भी बाज का बच्चा है लेकिन रहता मुर्गियों में है। जब हम मायूस लोगों में रहते हैं तो हमारे जहनों को जवाल पहुंचता है। लिहाजा आप भी जिंदा लोगों में रहें और जिंदा रहें।
जो लोग जिंदा लोगों में रहते हैं वो हमेशा जिंदा रहते हैं, और हमेशा जिंदा रहने का एक ही गुण है, वो ये है कि अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जिए। कुछ ऐसे काम करके जाएं कि आप अपनी मौत के बाद भी जिंदा रहें, लोग कहें कि वो बंदा कमाल था जिसने खुद तो कुछ नहीं लिया और हम लेके भी कुछ नहीं जाए। गांव हवेली रामियाना वाली से है। अपनी इब्तदाई तालीम कसूर से हासिल करने के बाद उन्होंने बीएस ऑनर्स और एमफिल का इम्तिहान फैसलाबाद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी से पास किया, और हमारे मुल्क के इंतहाई खुशकिस्मत नौजवानों में उनका शुमार है कि दुनिया के इंतहाई सक्सेसफुल कंट्री चाइना में उन्होंने अप्लाई किया और स्कॉलरशिप जीता, और 2017 में स्कॉलरशिप के लिए चाइना चले। यकीन करें ये बात एक बड़े एजाज की है कि यहाँ के एक छोटे से गांव से निकलकर एक बच्चे ने अपने वतन का नाम इतना रोशन किया और दिसंबर 2020 में अपना पीएचडी का इम्तिहान सिर्फ 3 साल में पास किया। और यकीन करें पाकिस्तान में कम से कम लोग 5 साल 6 साल लगा देते हैं, उन्होंने 3 साल के थोड़े अरसे में ये काम किया, और अब मजीद स्कॉलरशिप लगी, और वो वहीं से जो चाइनीज एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज है वहीं से पोस्ट डॉक्टरेट का अब डिप्लोमा कर रहे हैं, और वो भी स्कॉलरशिप बेस्ड है। ये बड़ी फख्र की बात है। अल्लाह ताला उन्हें जिंदगी में और कामयाबी दे। और अब मैं दावत खिताब दूंगा जनाब मोहम्मद आजम साहब को कि वो ऑनलाइन वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ बात करें। मैं तमाम मौजूद मेहमानों को वंस अगेन वेलकम करता हूँ और विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेशंस करता हूँ, और उसके बाद मैं स्पेशल थैंक्स करता हूँ अपने वालिद साहब को, मास्टर खुशी मोहम्मद साहब को, और सर सलीम अहमद साहब को, सर अब्दुल रहमान साहब को, कि जिनकी वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुँचा हूँ। तो मेरी अपने तमाम नौजवान नस्ल से और सारे लोगों से यही दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन की हमेशा कदर करें और अपने असातिज़ा की हमेशा इज्जत करें। इंशाल्लाह बहुत अच्छे मुकाम पर पहुँचेंगे। और महमूद भाई ने, खालिद भाई ने आप लोगों से काफ़ी डिटेल में बात कर दी है कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, और जो मैं आप लोगों से बातें शेयर करूँगा, मेरे 3 जो बेसिक पॉइंट्स होंगे वो 3 होंगे कि हमारा एम क्या है, और व्हाट वी हैव डन सो फार एंड व्हाट वी विल डू इन फ्यूचर। सो सबसे पहले जो हमने करना है वो ये है कि जो सबसे पहले एम एंड ऑब्जेक्टिव में हमारा सबसे जो इम्पोर्टेंट जो हमारी सोच थी इस मकसद के पीछे वो यही थी कि एक तो कोरोना पेंडेमिक की वजह से हमारे यहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत कम है, और जो स्टूडेंट्स वगैरह वो घरों में बैठे हुए हैं, यानी जो जॉब होल्डर तबका है वो भी बड़ी मुश्किल से अपनी यानी अखराजात पूरे करता है। तो हम लोगों ने काफ़ी सोचा था कि हम क्या कर सकते हैं कि हम पाकिस्तान की तरक्की में, अपने इलाके की तरक्की में कुछ कर सकें। तो ये जो अमेज़ॉन मार्केटिंग है ये ऐसी चीज़ है कि जिसमें आप बगैर पैसा लगाए ना तो काफ़ी ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। तो इस मोटो को हम लेके चले थे कि हम जितनी ज़्यादा ये लोगों को इस मेन स्ट्रीम में लेके आ सकें और जितनी ज़्यादा हम रोज़गार के मौके पैदा कर सकें अपने लोगों के लिए। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में कोई नेकी नहीं है कि आप किसी के लिए जॉब क्रिएशन का बाइस बने या जॉब अपॉर्चुनिटी का बाइस बने। तो हमारा मेन मकसद यही था, और इसमें हमारी जो बहनें हैं तो उनको वैसे भी पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम है, तो वो घर बैठ के सारी चीज़ें कर सकती हैं, तो उनके लिए बैठती है कोई इशू नहीं है। जस्ट
प्रॉपर अवेयरनेस की ज़रूरत है हमें, तो इंशाल्लाह हम वो करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो पीएम पोर्टल, पीएम फॉर एवरीवन पोर्टल था, ये 1 मार्च से लॉन्च हुआ था। तो अब तक हम लोगों ने क्या किया है, तो सबसे पहले जैसा महमूद भाई ने बताया था कि हमने ना आप लोगों के लिए लर्निंग मटेरियल तैयार किया था पीएम फॉर एवरीवन की टीम ने। तो उसमें वीडियोस भी हैं, उसमें पीडीएफ फाइल्स भी हैं, और ये सारा हमने यानी ऐसे लोगों को जहन में रख के किया था कि और सारा उर्दू में है, यानी जो इलिटरेट है वो भी इसको पढ़ सकते हैं। तो फेसबुक मटेरियल क्रिएट करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी कि हमने वो क्यों क्रिएट किया था, क्योंकि बाद अब ऐसा होता है कि पीएम काम कर रहा है, ठीक है, पीएम काम कर रहा है, लोग उसको देखते हैं और उनकी अपनी बेसिक्स नहीं होती, तो वो उस काम को स्टार्ट कर देते हैं। पर उसका नुकसान ये होता है कि उसको जब वो बगैर तो प्लानिंग के स्टार्ट करते हैं तो वो जल्दी उठा जाते हैं, यानी नहीं कर पाते हैं चीज़ों को। तो फेसबुक मटेरियल जब भी किसी न्यू पीएम या पीएम ने स्टार्ट करना है, वो काइंडली उनको प्रॉपर रीड आउट करे, तो ये हमारा मेन मकसद था। उसके बाद हमने अट्रैक्शन दी थी कुछ अपने पीएम्स को, क्योंकि जो मेन इशू आ रहा था वही आ रहा था कि पीएम्स को वो कहते थे कि हम कम अर्न कर रहे हैं, पीएम ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो वो उसको मूव कर रहे थे, यानी वो कह रहे थे कि हम खुद भी पीएमएम का काम करें। एक्चुअली जो पीएम है ना, वो बैकबोन है इस सारे सिस्टम की, तो अगर पीएम वर्क नहीं करेगा तो ये सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। तो इस वजह से हमें जो ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दी थी ना, वो पीएम्स को दी थी, जिसमें हमारी जो छपर पार्ट ऑफर थी, जिसमें हमारी बाइक थी, और इसका दौरानिया था हमारा टोटल 3 माह। तो उस पर हमसे जो रिफंडेड ऑर्डर्स थे वो हमारे थे 300। तो पीएम ने कहा था कि ये हमसे नहीं होंगे, ठीक है, हमने कहा ट्राई करें। तो मैंने हाफ मंथ के बाद हमें ये फील हुआ कि ये नहीं कर पाएंगे, बल्कि उन्होंने खुद कहा था कि हम ये नहीं कर सकते। तो हमारी मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया था कि ये करें ना करें, जितने भी हो सकेंगे ना, हमने वो लिमिट भी ख़त्म कर दी थी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यानी इसमें इंटरेस्ट लें। और उसके अलावा फिर हमने इनको मज़ीद अट्रैक्ट करने के लिए हमने इनको रमज़ान ऑफर दी, यानी पर ऑर्डर इनको 50 रुपीज़ दिए, ठीक है। फिर भी ये कहते थे कि हमसे ना यानी ऑर्डर नहीं होंगे या इनके जहन में ये था कि हम बाइक वगैरह नहीं देंगे, तो ठीक है। तो माशाल्लाह से आज आपके सामने बैठे और इंशाल्लाह आज इधर से बाइक भी लेके जाएंगे ये लोग। और उसके बाद जो हमने वो फैसिलिटेशन वगैरह का था जो हम कर रहे थे इनको पीएम्स को, क्योंकि हमने कहा था कि हम जितना भी इनको प्रमोट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, आप इसको लालच में, आप इसको जो कुछ भी कहें, ठीक है। तो हमारा जो मेन मोटो हम आज क्लियर कर देते हैं कि आप फर्स्ट करें, आप किसी छोटी सी कंपनी के लिए भी काम करते हैं ना, ठीक है, वो आपको बोनस वगैरह देते हैं, ठीक है, वो आपको एप्रिसिएशन अवार्ड देते हैं। किस लिए देते हैं कि आप मजीद लगन से काम करें। अगर एक सिस्टम में उसमें आपको एप्रिसिएशन अवार्ड ही नहीं है, ठीक है, आप काम करते रहेंगे, आपको पता है कि मेरी इसमें ग्रोथ ही नहीं है, तो आप बड़ी जल्दी उसे उकता जाएंगे। तो ये चीज़ें हमें ये एप्रिसिएशन फोकस करूँगा, क्योंकि एक तो यह कि जब हमने ऑफर दी थी लोग कह रहे थे कि यार ये अफवाह इस तरह नहीं होगा, तो वो भी माशाल्लाह से आज हमने वो कंप्लीट कर दिया। तो ये चैप्टर इधर क्लोज हो गया, जो कहते हैं कि ये नहीं देते, तो वो चैप्टर इंशाल्लाह क्लोज हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो ऑफर्स है उसमें हमने चार ऑफर्स रखी हैं, पीएम के लिए, पीएमएम के लिए और फिर पीएमएम कंबाइन है। तो जो सबसे फर्स्ट ऑफर है वो 15 दिन ऑफर है। तो उसमें यह है कि अगर आप 30 से 50 ऑर्डर रिफंडेड करेंगे ना, तो आपको 3000 बोनस देंगे पीएम फॉर एवरीवन पोर्टल। और अगर आप 51 से 70 ऑर्डर करेंगे तो हम आपको देंगे 5000, और 71 से 100 तक जाएंगे तो 7500 है, और 100 से 150 तक जाएंगे 10,000 है, और 150 से 200 तक जाएंगे तो 13,500 है। और अगर आप 200 से प्लस ऑर्डर करेंगे तो 15,000 बोनस है। और मैं आपको आज ये बात क्लियर कर देता हूँ कि हम 15 दिन जो बोनस ऑफर है ये हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्योंकि इधर से आप लोगों का इंटरेस्ट डेवलप होना होता है, ठीक है। क्योंकि ये सारे ऑर्डर आपके बाइक वाली जो दूसरी ऑफर्स हैं उनमें शामिल हो गए हैं, तो हम हमारी कोशिश आप इधर से भी फ़ायदा उठाएं
जो दूसरी ऑफर्स हैं उनसे तो आप उठाएंगे ही उठाएंगे, तो इनसे आप लाजमी फ़ायदा उठाएं। तो इन चीज़ों पे हमारा मेन फोकस है और इंशाल्लाह हमारी हर दफ़ा कोशिश होती है कि हम 5 या 6 लोगों का ना इसके अंदर वो क्या कहते हैं 5 या 6 लोगों को हम इसके अंदर वो लाजमी इंक्लूड किया करें। और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जितने मैक्सिमम लोगों को ये इनाम दे सकूँ ना मैं दूँगा। बाद दफ़ा हम ये इग्नोर कर जाते हैं, हमारे 30 दिन जो ऑर्डर किया जरूरी था। और हम बकायदा जो ये इनाम देते बकायदा हम वो व्हाट्सएप पे फेसबुक पे बकायदा अनाउंस करते हैं कि हमने ये इनाम आप लोगों को दिए हैं। तो ये थी 15 दिन ऑफर, ये हर 15 दिन बाद आपको बोनस के साथ मिले, ये बोनस यानी आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो उसके बाद जो छप्पर कार्ड ऑफर है ये हमारी पीएम्स के लिए है। तो इसमें इस दफ़ा हमने 200 रिफंडेड ऑर्डर्स रखे हैं। तो 3 पीएम हजरात हैं और 200 रिफंडेड ऑर्डर यानी मिनिमम लिमिट है। जो इससे ऊपर जाएगा उसमें से हम टॉप 3 को ये इनामात देंगे। जो फर्स्ट प्राइज होगा वो बाइक है, सेकंड प्राइज लैपटॉप और थर्ड प्राइज मोबाइल फ़ोन है। तो लास्ट टाइम हमारे कुछ पीएमएम हजरात का गिला था कि आप लोग हमें इन ऑफर्स में शामिल नहीं करते, तो इस दफ़ा हमने उनका गिला भी ख़त्म कर दिया है। तो उनके लिए हमने बम्पर प्राइज ऑफर रखी है, पीएमएम बम्पर प्राइज ऑफर। तो इसके अंदर यह है कि 300 रिफंडेड ऑर्डर्स होंगे और फर्स्ट प्राइज बाइक होगा, सेकंड प्राइज जो है वो लैपटॉप और थर्ड प्राइज मोबाइल फोन है। हमने दोनों को इक्वल कर दिया इसमें। और उसके बाद जो हमारी जो लास्ट है ना वो है उसका क्या कहते हैं लास्ट ऑफर हमारी नाराम का गांव का विजिट इन लोगों का कि कम एटलीस्ट ये पाकिस्तान में थोड़ा सा घूम लें। तो उसके अंदर ये कि हम 7 पीएम्स को चूज करेंगे और 7 पीएमएम्स को। तो उसमें ये होगा कि जिनके सबसे ज़्यादा रिफंडेड ऑर्डर्स होंगे हम 7 पीएम्स वो उठा लेंगे और जिनके सबसे ज़्यादा रिफंडेड ऑर्डर्स होंगे हम 7 पीएमएम वो उठा लेंगे। और मेरी कोशिश है कि हम मज़ीद 1 या 2 पीएम और पीएमएम इसके अंदर ऐड करें। तो ये हमारी ऑफर्स थी। जो नेक्स्ट ऑफर्स हैं तो मेरे ख्याल में अब किसी को शक व शुबा नहीं होगा, ना कोई अभाम होगा कि ये जो कह रहे हैं वो करेंगे नहीं होपफुली। और ये ऑफर्स हमारी 10 जून से स्टार्ट होंगी और 10 सितंबर को 12 बजे हम विनर्स को अनाउंस कर देंगे, यानी एक दिन में हम ऊपर नहीं करेंगे इसका। और ये प्राइस हमें देने ही देने। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आपने ये बता दिया कि ये इतने ऑर्डर होंगे, ये प्राइस होगा, इतने ऑर्डर होंगे, ये प्राइस होगा, तो ये ऑर्डर्स होंगे कैसे? तो मेन सवाल ये कि होंगे कैसे। अब इसके लिए ना एक्चुअली जो ये पोर्टल है मैं इस पोर्टल से मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको बार बार लॉगिन करना पड़ता है, सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। और उसके लिए मैंने ऐप डेवलप करवाई है, एंड्रॉयड ऐप। तो उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको नोटिफिकेशन आएंगे। फर्स्ट अगर आपको ऑर्डर आता है, रिफंड होता है, जो भी होता है, आपको बाकायदा नोटिफिकेशन आएगा। बार बार आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना उन चीज़ों का। और उसके अंदर हम एक जो सबसे ज़्यादा फैसिलिटेशन दे रहे हैं वो ये है कि जो पीएम है ना वो एक लिंक क्रिएट करेगा जो हमारी जो वेबसाइट होगी वो उसके बायर्स को, यानी वो एक लिंक क्रिएट करेगा जिसपे वो लॉगिन आईडी अपने बायर के लिए क्रिएट करेगा। तो बायर जो है वो खुद ऑर्डर प्लेस करेगा, सारा कुछ बायर करेगा। तो पीएम ने जैसे उसको लिंक करके इसने सो जाना, ये अपनी जो मर्जी करे, इसका ताल्लुक खत्म हो गया। तो जैसे कोई ऑर्डर आएगा तो ये जस्ट उसको सबमिट करा दे पोर्टल के अंदर, जस्ट इतना सा काम है इसका। तो इंशाल्लाह हम ये ऐप को होपफुली 2 वीक तक लेके आ रहे हैं। तो उसके बाद इनकी उस ऐप के जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो ये होगा कि जो पीएम्स हैं जो अच्छी वर्किंग कर रहे हैं तो अब उनको बार बार तस्वीरें डाउनलोड करना, फेसबुक पे पोस्ट करना, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना और अपने बायर से बार बार शेयर करना चीज़ें, तो काफ़ी हेक्टिक और टाइम कंज्यूमिंग है। तो हमने अब जब वो लिंक शेयर कर देंगे उसको तो बायर खुद तलाश करेगा, खुद जो उसको पसंद आएगा वो ऑर्डर कर देगा। उसका बिल्कुल ये बेनिफिट होगा कि जो टाइम ये स्पेंड कर देता है ना इन चीज़ों पे,
क्या कहते हैं कि बाहर से चैट करते रहते थे, वो बार बार तस्वीरें उनको शेयर करना, तो वो टाइम उस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और जो हमारे जॉब होल्डर्स हैं, तो वो अपनी जॉब करते रहे प्रॉपर, अभी और जो स्टूडेंट्स अभी स्टडी करते रहे, जस्ट एक टाइम फिक्स कर लें कि मैंने रात को 1 घंटा आधा घंटा जस्ट अपने ऑर्डर्स देखने जो मेरे आए, तो इंशाल्लाह ये उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आपकी जॉब के साथ आपकी एक साइड इनकम बन जाएगी, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि अपनी स्टडी भी करते रहे, साथ साथ कमाते भी रहें। तो इंशाल्लाह ये ऐप हम बहुत जल्दी लेके आ रहे हैं। और बाकी नामात भी वैसे हम लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि हम अपनी तरफ से नहीं दे रहे, ये अल्लाह की देन है जो हम आगे दे रहे हैं। ठीक है, हमें नहीं पता किस गरीब का हक हमें मिल रहा है, तो हमारी कोशिश जितना हम दे सके हम देंगे। तो आप लोग ये वाकई डिजर्व करती है प्राइजेज वगैरह। और मेरी ये था, इस दफ़ा मेरा था कि मैं मज़ीद ना इनको इंक्रीज़ करूँ, तो मैं देखूँगा अभी 1-2 दफ़ा का और रिस्पॉन्स, क्योंकि मेरा ये है कि इस PM फॉर एवरीवन का जो फर्स्ट मीटिंग है, जब फर्स्ट सेटअप, जब फर्स्ट प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम इस दफ़ा कर रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम ना इधर से इंशाल्लाह अल्लाह बड़े बोलना बोल रहा है, मेरा ये है कि इधर से आप कार विन करके जाएं। तो आपकी बातें अभी जो मैं कर रहा हूँ, मैं भी जिस तरह मैंने पहली ऑफर दी थी, सबको लगा था कि पता नहीं क्या बातें करते हैं, पर जो भी हम बात करते हैं ना, हम प्रॉपर उस पर सोच समझ के बात करते हैं। नो डाउट हमें थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, हम थोड़े स्टेबल हो जाए, सारा कुछ हो जाए। हमारी आप पहले ऑफर देखें, उससे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स बिग है, और जो नेक्स्ट ऑफर आएगी वो पहले से बड़ी होगी है, मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं आहिस्ता आहिस्ता इसको गाड़ी की तरफ मूव कर रहा हूँ, अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग मुझे लाजमी सपोर्ट करेंगे। तो जो हमारा पहला फेज था ना, एक्चुअली वो था डेवलपमेंट फेज, और उसको हमने कंप्लीट कर लिया। एक्चुअली आपको वर्किंग का मज़ा उस टाइम आता है कि आपके पास जो वर्किंग इन्वायरमेंट है, और जो जिस पे आप वर्किंग कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट है, पोर्टल है, अगर वो आपको यूज़र फ्रेंडली हो। तो हम इन चीज़ों पे काफ़ी काम कर रहे हैं। हमने अपने पोर्टल की कोई पब्लिसिटी नहीं की, किसी को नहीं बताया। इवन कि हमारे पोर्टल को क्या कहते हैं, साथ वाले गाँव में भी शायद नहीं पता होगा पोर्टल का, ठीक है। तो हमने वो फेज़ कंप्लीट कर लिया। अब ये जो हमारा फेज़ है, ये टोटली हम इसकी पब्लिसिटी करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो मेरा आप लोगों से सिर्फ ये दरख्वास्त है जो इधर आए हुए हैं, कि एटलीस्ट आप जब वापस जाएंगे अपने फेसबुक पेज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे ये चीज़ें लाजमी शेयर करें, ठीक है। अगर आपको फील होता है कि ये हमारे इलाके की भलाई के लिए, पाकिस्तान की भलाई के लिए, तो इन चीज़ों को प्रमोट करें हमारे साथ, हमारे पोर्टल को प्रमोट करें। तो इनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को यूज़ करें। तो इससे ये होगा कि आप ये शेयर करेंगे, तो शायद कोई गरीब इस अपॉर्चुनिटी में बैठा हो कि कोई बंदा मुझे गाइड कर दे, कोई सोर्स बता दे, तो आप किसी के लिए इसका जरिया बन जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं जो हमारी आज तक की हैं। बाकी मैंने पहले आपको बताया था कि आपको प्राइज़ देना, आपकी अप्रिसिएशन करना, आप इसके मुस्तहिक हैं, और हम इसको इन फ्यूचर एज अ कंपनी लेके चलेंगे इंशाल्लाह। और लास्ट पे मैं यही है कि अपने तमाम मेहमानों का दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो हमारे विनर्स हैं उनको कंग्रेचुलेशन पेश करता हूँ। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम हमारा ये और ज़्यादा लगन से काम करेंगे, और इसको हम बहुत बूस्ट करेंगे, इसको PM फॉर एवरीवन पोर्टल को। तो अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़ जी। बहुत शुक्रिया आदम भाई, बहुत शुक्रिया। खराब हो गई थी, तो इसलिए मैं ज्वाइन नहीं कर सकी, तो मैंने कहा जूम के थ्रू जो है आप लोगों को ज्वाइन करूँ। सबसे पहले तो मैं सब विनर्स को बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करूँगी, और उनकी बहुत ज़्यादा एफर्ट है, उनको बहुत ज़्यादा सराहूँगी कि उन लोगों ने इतनी एफर्ट करके तो वो इस मुकाम तक पहुँचे कि आज वो यहाँ से गिफ्ट लेके जा रहे हैं।
सेकेंडली मैं आजम भाई को, पूरी टीम को, PM फॉर एवरीवन की पूरी टीम को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ कि आज उनका इतना अच्छा जो है माशाल्लाह इवेंट हो रहा है। अल्लाह ताला इसको और कामयाबी दे और हम सबको जो है जरिया बनाए कि हम PM फॉर एवरीवन को एक अच्छे लेवल तक लेके जाएं। इसकी जो है हम भरपूर जो है हम उसमें अपना हिस्सा डाल सकें ताकि ये प्लेटफॉर्म जो है पाकिस्तान में बहुत एक नाम करे। मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ। मैं अनम हूँ। मैंने 1.5 ईयर जो है एज ए PM काम किया है और अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एज ए PMM काम कर रही हूँ, एज ए PM भी काम कर रही हूँ। मेरी जर्नी का स्टार्ट यहाँ से हुआ था कि मुझे अमेज़न के A का भी नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि अमेज़न क्या है क्या नहीं है। ऑल ऑफ अ सडन जो है मैं तो टीचिंग कर रही थी। मैं पिछले कोई 11 साल से टीचिंग कर रही हूँ, लेकिन एकदम जो है मेरे हस्बैंड की जॉब चली गई और 2 साल मतलब हमने बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल टाइम गुजारा। फिर मेरे भाई ने मुझे अमेज़न का बताया और अमेज़न से रिलेटेड ये प्रॉपर्टी मार्केटिंग का बताया। मैं किस प्लेटफॉर्म में घुसी, मुझे पता चला अमेज़न में प्रॉपर्टी मार्केटिंग भी एक ऐसा बिजनेस मॉडल मैं कहूँगी, बिकॉज इधर आप जीरो मनी से बिल्कुल कोई 1 रुपया भी ना खर्चते हुए जो है आप यहाँ से लाखों कमा सकते। तो जब मैंने ये ज्वाइन किया, मैंने इसको पढ़ा, समझा, सीखा, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि मतलब स्पेशली लेडीज के लिए, मतलब हम जैसी औरतें जो कि घर में बैठ जाती हैं और हमारे पास और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और डिफरेंट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इवन जो यंग लड़कियां हैं उनके ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। उनके ऊपर मतलब अपना खर्चा निकालने के लिए आपको भाई को, बाप को, शौहर को देखना पड़ता है। अल्लाह उनको भी सलामत रखे, लेकिन अपने पैरों पर खड़ा होना एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल बात है। तो ये मुझे बड़ी अच्छी लगी कि इतनी अपॉर्चुनिटी और इतना स्कोप है इस फील्ड में कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। अगर आप डिवोटेडली इसको टाइम दें तो बहुत स्कोप है। मैंने फिर PM से स्टार्ट किया। शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किलें हुई, बायर्स ही मिलते थे, अकाउंट लॉक हो जाते थे, जो सबके होते हैं। बीच में काफ़ी डीमोटिवेट भी हो गई मैं, फिर क्योंकि कोरोना का फेज आ गया, कहीं भी जॉब भी नहीं मिल रही थी, तो वो भी जॉबलेसनेस का भी फेज देखा मैंने। फिर जॉब मिली ही मिली, तो कुछ ऐसा हुआ कि आफ्टर 2 मंथ्स दोबारा से लॉकडाउन हो गया और मेरे से जो है स्कूल डिमांड कर रहे थे, बच्चों की फीस तो वो पूरी दे रहे थे लेकिन मुझे सैलरी नहीं दे रहे थे। तो आप सोचो कितने ज़्यादा मुश्किलात में और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में मैंने फिर ये शुरू किया। और मेरा ये था कि मैंने अल्लाह के हवाले करके मैंने स्कूल की जॉब को बिल्कुल बर्बाद कर दिया और अपना फुल जो है ना पोटेंशियल मैंने प्रॉपर्टी मार्केटिंग की तरफ, अमेज़न की तरफ लगा दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है अल्लाह का कि मतलब इससे इतनी अच्छी अर्निंग घर बैठे सिर्फ मोबाइल और इंटरनेट यूज़ करके इतनी अच्छी अर्निंग हो जाती है कि कोई और जॉब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। स्पेशली मैं उन लेडीज़ को, ख़वातीन को मोटिवेट करूँगी जो घरों पे रहती हैं। आप अपने हस्बैंड की, आप जो मैरिड हैं, आप अपने हस्बैंड के लिए उनका साथ दें, फाइनेंशियली उनकी हेल्प करें, आप अर्न करें उनके साथ। मतलब आजकल का दौर ऐसा है कि एक कमाने वाले से गुजारा नहीं होता, जॉब में, नौकरियों में नहीं गुजारा होता। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप लोग जो है प्रॉपर्टी मार्केटिंग सीखें। PM फॉर एवरीवन ने बहुत अच्छा जो है लर्निंग मटेरियल फेसबुक पर रखा है, आप उसको टाइम दें, उसको सीखें, उसको लर्न करें। और इवन ये कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो मैं फेसबुक पे आप मुझे अनम खावी के नाम पर सर्च कर सकते हैं, आप लोग मुझसे पूछ सकती हैं। मैं लेडीज़ को, अपनी बहनों को कहूँगी कि आप इसको ज़रूर सीखें और टाइम स्पेंड करें। और ये बहुत कम टाइम में, बहुत कम एफर्ट में ये सीखने वाला एक अच्छा आपको मनी जनरेट कर सकता है। इससे मतलब पोटेंशियली 200 से $1000 तक आप अर्न कर सकते हैं, इतना पोटेंशियल है इस चीज़ में। तो प्लीज़ आप लोग, मतलब हम सभी अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा टाइम निकालें और इस इनकम स्ट्रीम को सीरियसली सोचें तो हम बहुत ज़्यादा कुछ कर सकते हैं। हम औरतें मतलब
स्पेशली मैं कहती हूँ वो लड़कियाँ जो घरों में बैठ के होती हैं या स्कूल कॉलेज भी जाती हैं, मतलब वो अपने पॉकेट मनी इससे खुद निकाल सकते, कुछ भी नहीं, आपको सिर्फ एक मोबाइल और इंटरनेट चाहिए। और आजकल तो मतलब हम लोग फेसबुक पे, यूट्यूब पे, किसी जगह पे हम अपना टाइम बाकायदा से वेस्ट करते हैं। तो आप अगर सिर्फ ये सोचें कि कितने घंटे हम सिर्फ वीडियोस देखने में, पोस्ट देखने में वेस्ट कर लेते हैं, अगर वही टाइम हम जो है एक कंस्ट्रक्टिव चीज़ की तरफ लगाएं तो उससे हमें अर्निंग हो सकती है, बहुत अच्छी अर्निंग हो सकती है। तो मेरी अपनी बहनों से और बेटियों से सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा सा टाइम निकालें, अपने अंदर ये जज्बा पैदा करें कि हम टोटल रखे हैं, जिनमें 2 इनाम एप्रिसिएशन के तौर पे है कि न्यू कमर्स थे, उन्होंने अच्छी एफर्ट की, तो हमारी टीम ने उनके लिए, उनको बूस्ट अप करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए उनको एप्रिसिएशन इनाम देना है। तो पहला इनाम देने के लिए मैं स्टेज पर दावत दूंगा महमूद नूर साहब को और शाज़म अली साहब को। इन दोनों अहबाब से दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर आए। ज़ाती तौर पे अगर देखें तो ये जो आज़म भाई हैं वो दिल के बड़े अच्छे इंसान हैं, थोड़े से रईस भी हैं, दिल खोल के खर्च करते हैं। तो यहाँ के लोग तो तालियां भी दिल खोल के नहीं बजा रहे। मायूसी की बात है, मायूसी की बात है कि कम अज कम इस मरहले में तालियों की आवाज़ नहीं रुकनी चाहिए। तो पहला जो एप्रिसिएशन इनाम है वो जाएगा जाहिद हुसैन पीएम। मैं उनको दावत देता हूं कि वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल करें। बहुत ज्यादा तालियां। दोबारा तालियां बजाएंगे, तालियां बजाएं। और अब मैं यहाँ पे आए और अपना काम करने का एक्सपीरियंस शेयर करें और आज एप्रिसिएशन इनाम लेके उनको कैसा महसूस हो रहा है वो भी बताएं। मैं PM4 टीम का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने वक्त पर रिफंड किए, जिसकी वजह से हमारे तमाम ऑर्डर अच्छे जिसकी वजह से हमारे तमाम ऑर्डर अच्छे तरीके से मुकम्मल हुए और आगे PM4 बहुत सी ऑफरों दे रहे हैं। इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्डर लें तक आएँ। और मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि जहाँ पर आए और अपना वक्त कीमती वक्त दिया। अस्सलाम वालेकुम। एक ऐसी चीज़ है, हम भी, आज मैं एक लेक्चरर हूँ तो उससे पहले कुछ भी नहीं था। फर्स्ट ईयर में स्टेज पे जाने का कॉन्फिडेंस ही नहीं था। तो एक मर्तबा किसी सब्जेक्ट में अच्छा काम करने की वजह से स्टेज पे सिर्फ एक दफ़ा बुला के इनाम दिया गया, तो मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, कभी स्टेज नहीं छोड़ा। इंसान को लगन लग जाती है। तो अपने अंदर हौसला पैदा करें स्टेज पे आने का। और ये जो जाहिद हुसैन साहब थे, इन कॉन्फिडेंट होने के बावजूद उन्होंने आके यहाँ पे बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। हम उनकी इस एफर्ट को अप्रिशिएट करते हैं। अब जो हमारा छप्पड़ थार्ड ऑफर है उसके इनामात शुरू करते हैं। तो हमारा जो तीसरा प्राइज है, इसमें 3 प्राइज देंगे। जो तीसरे नंबर पे प्राइज है, मतलब ये हमारे वो वर्कर हैं जिन्होंने तीसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो ऑर्डर्स हैं वो बुक किए। तो उनके लिए मैं दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद शफी साहब को, नवाबुद्दीन साहब को और मोहम्मद अफजल साहब को कि वो स्टेज पे आए और इनको इनाम दें। जी, चौधरी मोहम्मद शफी, नवाबुद्दीन और मोहम्मद अफजल साहब।
जी जी आ जाए, आ जाए। और अब मैं दावत देता हूं जो विनर हैं थर्ड पोजीशन पे अब्दुल रऊफ साहब को, वो आए और पीएम फॉर एवरीवन की टीम उन्हें 15,000 रुपए का बम्पर प्राइज ऑफर करती है। अब्दुल रऊफ साहब, अब्दुल रऊफ साहब चले, उनका इनाम मैं दावत देता हूँ खालिद महमूद साहब को कि वो आए और उनका इनाम है। तालियां बजाएंगे, तालियां। अब हमारी ये जो छप्पड़ फार ऑफर थी, इसके जो सेकंड विनर हैं जिन्होंने दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा ऑर्डर किए हैं, अब हम उनको बुलाएंगे और उनको इनाम देने के लिए दावत दी जाती है सर अब्दुल रहमान, सर सलीम और सर कमर अली डोगर साहब। सर अब्दुल रहमान, सर सलीम अहमद और सर कमर अली डोगर साहब। तालियां बजाएंगी तीनों शख्सियत के लिए। उस्ताद हैं, इनकी अजमत को सलाम। इनकी बदौलत आज हर बंदा जो कामयाब है वो इनकी बदौलत है। एज ए होल अगर देखें तो टीचर का रोल जो है वो बड़ा ही अजीम होता है। तालियां बजाएं, तालियां। बम्पर प्राइज के लिए मैं दावत देता हूं जनाब मोहम्मद फैसल साहब को कि वो आए और स्टेज से अपना 25,000 रुपए का इनाम जो करेजियस है उनके लिए कि वो मजीद आगे बढ़ के काम करें। मोहम्मद फैसल साहब, तालियां बजाएं। बहुत ज्यादा तालियां, बहुत ज्यादा तालियां, इन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की। पहले हम दे चुके थे अप्रिसिएशन, उसका दूसरा प्राइज आप दे और एप्रिसिएशन प्राइज के लिए मैं दावत देता हूँ चौधरी मोहम्मद हनीफ को, इमरान शफी साहब को और असद मेयो, प्रिंसिपल मेयो कॉलेज, कि वो स्टेज पे आ जाएं और इनको इनाम दें। चौधरी मोहम्मद हनीफ, इमरान शरीफ साहब और असद मेयो साहब। और अब मैं एप्रिसिएशन के लिए दावत देता हूँ जीशान साहब को जो हमारी टीम के पीएमएम हैं, मेहरबानी करके स्टेज पे आ जाए और अपना इनाम दें। जीशान साहब, तालियां बजाइएगा। मौजूद मेहमानों से गुजारिश है कि वो अपनी सीटों में बैठ जाएं और जीशान सबसे पहले तो मैं पीएम और अपनी पूरी टीम को मैग तो लागे हो जरा, मैग तो लागे हो। सबसे पहले तो मैं पीएम और एवरीवन की पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने इतना शानदार इवेंट जो है ना वो ऑर्गेनाइज किया हमारे लिए। सेकंड में उन तमाम पीएम हज़रात को मुबारकबाद पेश करता हूँ जो आज के इस इवेंट के विनर हैं।
माशाल्लाह से ये एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। पीएम फॉर एवरीवन की पूरी टीम जो है वो बहुत कोऑपरेटिव और सपोर्टिव है। उन्होंने जब भी हमें कोई मसला पेश आया उन्होंने हर वक्त जो है ना हमारी मदद की है। मतलब हमेशा जो है ना हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला पीएम फॉर एवरीवन को मज़ीद कामयाबियाँ अता करे। थैंक यू। तकरीब का जो सबसे आखिरी इनाम है, ये जो होंडा 70 मोटरसाइकिल का इनाम है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पीएम फॉर एवरीवन के पोर्टल पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स बुक किए। तो तकरीब का जो सबसे आखिरी इनाम है, ये जो होंडा 70 मोटरसाइकिल का इनाम है, ये वो शख्सियत है जिन्होंने पीएम फॉर एवरीवन के पोर्टल पे सबसे ज्यादा ऑर्डर्स बुक किए। तो इस इनाम के लिए मैं दावत देता हूँ मास्टर हाजी खुशी मोहम्मद चौधरी, रफाकत अली और हाजी मोहम्मद शरीफ साहब के वो स्टेज पे आए और इनको इनाम दें। मास्टर हाजी खुशी मोहम्मद चौधरी, रफाकत अली और हाजी मोहम्मद शरीफ। अब हमारी तालियों की धूम रुकनी नहीं चाहिए। और ये जो इनाम जिन्होंने जीता है मुनीब खुशनूद लाहौर से, मुनीब खुशनूद लाहौर से वो स्टेज पे आए और अपना इनाम वसूल कर। जी बहुत ज्यादा इसलिए कहते हैं कि मेहनत जो है ना कभी ज़ाया नहीं जाती। मेहनत करें इंशाल्लाह आपको बहुत जरूर मिलेगा। और मेहनत के साथ साथ हज़रत अली का कौल है कि अपने लिए जो है नसीब की दुआ करें। मैंने बहुत से अक्ल वालों को नसीब वालों का गुलाम देखा है। और नमाज अदा करें इंशाल्लाह, 5 वक्त की नमाज पढ़ें और दुआ करें भी नसीब के लिए, आपको इससे भी अच्छा अवार्ड मिलेगा। और मैं पीएम फॉर एवरीवन टीम का दोबारा से शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे ये विनिंग प्राइज़ दिया और मेरी हौसला अफजाई की। इंशाल्लाह मैं इनके साथ मज़ीद काम करूँगा। इंशाल्लाह मुझे दोबारा फिर इसी स्टेज पे देखेंगे और इसी प्राइज़ के साथ। ये जिन लोगों ने आज इनाम जीते हैं और ये लोग इंशाल्लाह जिंदगी में कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। ये स्टेज ऐसी चीज है, जब आप स्टेज पे आके इनाम ले रहे हैं और 400-500 बंदा बैठ के आपके लिए तालियां बजा रहा है, तो एक जहन की जो तरबियत ऐसी हो जाती है कि हम कभी पीछे नहीं देखते। अब मैं आज के तमाम विनर्स को और पीएम फॉर एवरीवन टीम मैनेजमेंट को स्टेज पे दावत देता हूं कि वो इधर आए और एक ग्रुप फोटो ले लें। जी आज के जितने भी जो विनर्स हैं वो स्टेज पे आ जाएं और पीएम फॉर एवरीवन की जो मैनेजमेंट की टीम है करवाया। एक दफा इन सब के लिए भरपूर तालियां होनी चाहिए कि एक छोटे से देहात में इतनी अच्छी एक्टिविटी जो शायद बहुत से बड़े शहरों में नहीं है। आपकी तालियों में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, भरपूर तालियां इनके लिए।
बहुत शुक्रिया। और इस तरह